नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग के यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है। हमारी जो यूपी वाली बहन है वहाँ तो बिल्कुल हाड़ा गला देने वाली ठंड पड़ रही है। और वैसे भी यूपी में ठंड और गर्मी तो बहुत ज़्यादा उसका कहर रहता है। तो ठंड का कहर हमारे यहाँ भी है, काफ़ी ज़्यादा है। पर हमारी एक प्यारी सी सिस्टर है, रेखा बहन, वो बता रही थी कि उनके यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो बिल्कुल पड़ रही होगी सिस्टर जी, ठंड हमारे यहाँ भी है। और काफ़ी आज तो हमारे यहाँ धूप भी नहीं निकली है, काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है। और आप लोगों की तो होती ही होगी हालत ख़राब। और ठंड तो वैसे 14 जनवरी के बाद कम हो जाती है, पर इस बार पता नहीं क्यों ठंड भी अपने कहर बरसा रही है। तो चलिए, कुछ दिनों के बाद ठंड कम होगी ही। हाँ, ठंड तो है पर दिन अच्छे बड़े होने लगे हैं, काफ़ी दिन बड़े होने लगे हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं यहाँ पर क्या करने आई। तो यहाँ मैं निकाल रही हूँ गेहूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी बार बताया कि गेहूँ धुलना है धुलना है धुलना है। तो आज फाइनली गेहूँ धो ही लेते हैं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ इस महीने के लिए गेहूँ बचा हुआ है। और ये बीज की बोने के बाद ये गेहूँ बचा है। इसमें पड़ा हुआ था, इंजेक्शन रखा था मैंने। तो ये गेहूँ धोकर ही यूज करना पड़ेगा। और वैसे भी गेहूँ हम लोग धोकर ही यूज करते हैं। तो चलिए, मैंने आज मूड ही बना लिया कि आज इसको धोकर साफ़ करके रख ही लेते हैं। और पता नहीं किस मुहूर्त में मैंने गेहूँ धुला था कि जब मैं गेहूँ धुलने बैठी ना, उसी धुलते समय तो काफ़ी अच्छी धूप थी। उसके बाद बिल्कुल धूप, आज भी धूप नहीं है, हालत ख़राब हो चुकी थी इसको धुलने में। और ऐसा लग रहा था कि गेहूँ धो तो लिया है, ऐसा ना हो कि कहीं बारिश हो जाए बहुत तेज़ी वाली। तो बारिश तो नहीं हुई, पर हाँ, मौसम काफ़ी ख़राब है हमारे यहाँ का। और हो सकता है कि बारिश हो जाए 1-2 दिन में, कह भी नहीं सकते हैं। तो चलिए, फटाफट से यहाँ मैं आ गई थी। गेहूँ को मैंने डाल दिया है पानी पे, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा धूल और मिट्टी है। और मिट्टी है तो उसको थोड़ा देर फुला देंगे। और पानी जो है हमारे यहाँ एकदम बासा वाला पानी था। मेरी भी मती मारी गई थी जो मैंने बासे पानी पे ही गेहूँ धुला। हाथ का तो कहना चाहिए, हाथ ऐसे हो गए थे जो एकदम बर्फ़ जैसे हाथ हो गए थे, और ठंडे हाथ हो गए थे, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। और 1 दिन के अंतर में ही हमारे यहाँ नल आते हैं। और हमारी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पूछा था, दीदी जब आपके यहाँ पानी की दिक्कत है तो फ्रेश पानी कैसे मिलता है? तो पानी की दिक्कत ऐसी नहीं है, ये चीज़ मैंने काफ़ी बार बताई है। पर जो नए लोग आते हैं ना, उनको बार बार बताना पड़ता है। भाई, जो नया आएगा तो वो तो पूछेगा ही। तो पानी की दिक्कत हमारे यहाँ ऐसी कि नल तो हमारे यहाँ आते हैं, पर ये जो नल आते हैं, ये ग्राम पंचायत के द्वारा व्यवस्था की गई है। वैसे ये सारी व्यवस्थाएं हर गांव में है, हर जगह है। पर हमारे गांव में है जो जल स्तर बहुत नीचे है, पानी हमारे यहाँ बहुत कम है। इसकी वजह से हमारे यहाँ ग्राम पंचायत द्वारा नल आते हैं। और अगर हमारे गांव में 3 दिन 4 दिन नल ना आए ना, तो हाहाकार मच जाएगा, पानी ना रहे, मतलब पानी ही नहीं रहेगा। और हमारे गांव में जो है, सभी लोग पानी को बहुत स्टोरेज करके रखते हैं। इतना स्टोरेज रहता है हमारे यहाँ पानी का कि अगर 8 दिन नल ना आए ना, तो आपके यहाँ पानी रहना चाहिए। चाहे आपके यहाँ अनाज रहे या ना रहे, पर पानी बहुत ज़रूरी है हमारे गाँव में। तो हर घर में पानी की व्यवस्था बहुत ज़्यादा, पानी को रखने की व्यवस्था बहुत ज़्यादा की गई है। तो चलिए, यहाँ पर मैं गेहूँ धुलने लगी थी। और फ्रेश पानी तो अभी हमारे यहाँ आ ही रहा है। पर अगर मान लो किसी कारणवश मशीन ख़राब हो जाए, जल जाए या कोई दिक्कत आ जाए, तो फिर पानी लेने के लिए हम लोग को दूसरे गांव जाना पड़ेगा या फिर टैंकर बुलवाना पड़ेगा। तो ये समस्या है। इसलिए पानी का उपयोग ना हम लोग बहुत सोच समझ के करते हैं। ज़रूरत होगी तभी पानी खर्च किया जाएगा, वरना नहीं खर्च करते। और इस गेहूँ को धुलने में काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि देख ही सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ख़राब है गेहूँ। और बहुत ज़्यादा इसमें धूल मिट्टी थी। तो इसको मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। और फ्रेंड्स, कल की वीडियो में एक हमारी सब्सक्राइबर हैं या व्यूवर्स हैं, मुझे पता नहीं है, उनका नाम है हर्षदीप कौर। तो इन्होंने इसके पहले भी कमेंट करती थी, काफ़ी अच्छे कमेंट करती थी। एक बार इन्होंने बोला था मुझसे, तो शायद मैंने काफ़ी कड़वा बोल दिया था। तो इन्होंने कहा, दीदी आपने मेरी बात को दिल से ले लिया। और कल के वीडियो में इन्होंने जो कमेंट किया है ना, वो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा। कि इन्होंने कहा है कि आप एक ही बात को कितने बार बोलती हैं, और बार बार बोलती हैं बर्तन वाली नहीं है, बर्तन वाली नहीं है। पता नहीं आपके यहाँ बर्तन वाली है भी या नहीं, कितने ड्रामा करती हो आप। तो हर्षदीप जी, आपको ड्रामा देखना पसंद है, इसलिए तो आप मेरे वीडियो में आती हैं और इस तरह के कमेंट करती हैं। बहुत अच्छा लगा कि मैं ड्रामा अच्छा कर रही हूँ, इसलिए मेरे ड्रामा को देखने के लिए इतनी भीड़ आती है। उसके लिए मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी, क्योंकि आप उस भीड़ में से एक हैं। और रही बात बर्तन वाली ना, तो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि किसी ने मुझसे पूछा था कि पानी की दिक्कत है तो आप लोग फ्रेश पानी कैसे यूज करती हैं। तो ऐसे ही ना, जब नए सब्सक्राइबर आते हैं ना, तो वो क्वेश्चन करेंगे और उनका मुझे जवाब देना पड़ेगा। और आपको अगर दिक्कत होती है कि मैं बार बार बोलती हूँ, तो आप ही बोल दिया करिए सबसे, जैसे आप मेरे कमेंट पढ़ के आप उनका रिप्लाई कर दिया करिए।
तो चलिए यहाँ मैं गेहूँ जो है फैला दूँगी। गेहूँ धुल गया था और काफ़ी मेहनत भी लगी इसको, ठंड में तो हालत ही ख़राब हो गई, ऐसा लग रहा था कहाँ से कहाँ मैं ये धोने बैठ गई। और फ्रेंड्स यहाँ पर ना मैंने बुलवाया था एक मज़दूर को, क्योंकि इसके अलावा भी मुझे काफ़ी कुछ काम थे। पर इस समय हमारे यहाँ चल रहे हैं मड़ई मेला, तो मेला में सारे लोग जो हैं उनका तो जो हमारे यहाँ आदिवासी भाई लोग होते हैं ना, उन लोग काफ़ी ज़्यादा मड़ई मेला में जाते हैं। ये उत्साह उन्हीं लोगों का है एक्चुअली। तो वो लोग सब लोग गए हुए हैं और सारी किस्मत भी मेरी इतनी अच्छी है कि जब भी मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है ना, कभी कोई हेल्प नहीं मिलती है। पता नहीं क्या किस्मत लिखी है मेरी कि मुझे सारे काम मतलब करना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए। मैं सोचूं भी कि मुझे कोई हेल्प कर दे तो कोई नहीं रहता। और उसके बाद दोपहर समय का मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि दोपहर टाइम मेरे बड़े मम्मी पापा आ गए थे और मेरे मम्मी पापा, तो उनके सामने मैंने किसी प्रकार का कोई वीडियो नहीं बनाया। बड़े मम्मी पापा तो चले गए थे 1-1.5 घंटे बैठने के बाद, पर मेरी मम्मी को मैंने रोक लिया था। मेरी मम्मी गई थी शाम को और उनके जाने के बाद शुरू हो गया था मेरा ये काम। तो ये गेहूँ अभी सूखा नहीं है और उम्मीद भी नहीं है कि ये 2-4-8 दिन सूख पाएगा, क्योंकि धूप इतने में ही आती है और धूप देख सकते हैं जा चुकी है। और आज तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है, धूप बिल्कुल हल्की थी, आप देख सकते हैं इतनी ही धूप हो गई थी। जब मैं गेहूँ धो रही थी तो काफ़ी तेज़ धूप थी, उसके बाद धूप का यही हाल है। और धूप जब नहीं रहेगी तो ठंड तो बढ़ेगी है, और कोहरा भी बहुत ज़्यादा है इस समय। तो ठंड देखते हैं, ठंड अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। और इसके बाद यहाँ मैंने इसको ढक दिया था और लेकर आ जाएंगे गाय, और ये टोकनी भी रख देंगे क्योंकि इनका काम अब हो चुका है, तो इनको भी रख देंगे। और गाय लाकर मैंने पीछे तरफ बांध दी थी, उसकी मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई है। और इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर ये कंडे उठाने के लिए, क्योंकि ये कंडे सूख गए हैं और मौसम को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे बारिश होगी, और कोई गारंटी नहीं है, कहो बारिश हो भी जाए तो ये सूखे वाले कंडे अंदर उठा के रख देते हैं, वरना ये हो जाएंगे गीले। क्योंकि जहाँ यहाँ सामने जो कंडे बनते हैं, इनको जब ये आधे गीले रहते हैं तो मैं इन्हीं पत्थर वाली बाउंड्री के ऊपर रख देती हूँ ताकि ये सूख जाए। और यहाँ पर बहुत अच्छे सूख जाते हैं, पर अगर बारिश आ जाएगी तो ये सूखे कंडे गीले हो जाएंगे। तो इनको रख देते हैं अंदर। और ये दोबारा से मैं आ गई थी यहाँ पर इनको उठाने के लिए। और कल के वीडियो में हमारी संगीता दीदी ने और हमारी प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, और ये हमारी काफ़ी पुरानी सब्सक्राइबर है, संध्या सोनी जी, कह रही थी कि जिनकी सास चाहती है ना उनको धुआं लगता है। तो सिस्टर जी, मेरी तो अब सास ही नहीं है, तो अब कौन चाहेगा, मेरी सास तो अब है नहीं है। हो सकता है आप लोग सही कह रहे हो, वैसे ये मैंने भी सुना है कि जिसकी सास ज़्यादा चाहती है उसी को धुआं लगता है। तो चलिए, सारे कंडे यहाँ से मैंने उठा लिए हैं और ये लगा लिया था यहाँ ढेर। और सारे कंडे यहाँ पर अभी यहीं इकट्ठे करती जा रही हूँ मैं, क्योंकि अभी सुबह टाइम की धूप यहाँ पर आती है, तो इनको यहाँ रखती जा रही हूँ। पर अब दोबारा से यहाँ कंडे रखने के लिए ऊपर जगह नहीं है, क्योंकि ये जो खिड़की है ना, मैं इसको ढकना नहीं चाहती हूँ, इसके ऊपर तक कंडे नहीं रखना चाहती हूँ। और अगर रख भी दूंगी ना तो अब ये गिर जाएंगे। तो चलिए फटाफट से ये सारे कंडे यहाँ जमा देंगे, और अब दोबारा जो कंडे रहेंगे वो रखूँगी मैं पीछे तरफ जगह बनाकर, जहाँ पर लकड़ियाँ रखी हुई हैं वहाँ पर रख देंगे। और अभी तो ये रखे नहीं जाएंगे, ये रखे जाएंगे गर्मी के समय पे, क्योंकि तुरंत से कंडे नहीं रखे जाते हैं। और एक हमारी सब्सक्राइबर हैं, शायद वो बेटी ही हैं, उन्होंने बोला है आंटी आप चूल्हा को अंदर भी पुताई किया करिए। तो हाँ बेटा, हम चूल्हे की पुताई अंदर करते हैं, पर नीचे इसलिए नहीं करते हैं कि जैसे जब खाना बनाते हैं ना तो अंदर रहती है आग, और आग को निकाल कर तुरंत में हम बाहर नहीं रखते हैं। कई बार ऐसा धोखा हो जाता है कि पता चला राख में अंगार है और हमने फेंका है तो आग लग जाती है। और अब हवा भी काफ़ी चलने लगी है, जिसकी वजह से थोड़ा सा अब डर रहता है, इसलिए जब आग रहती है ना तो अंदर की पुताई नहीं करते हैं। और काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि आप अंदर, एक और कमेंट आया था कि आपके चूल्हे के अंदर राख है और आपने पुताई नहीं की। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, और ये किसको किसको पता है ये जानकारी तो ज़रूर बताइएगा। हम बचपन से ही गांव में रहे हैं, हमारे यहाँ भी चूल्हे में खाना बनता था मायके में, तो हमारे यहाँ कभी भी चूल्हे के अंदर तक की पुताई नहीं की जाती थी। क्यों नहीं की जाती थी? क्योंकि पहले के ज़माने में जो बुजुर्ग लोग थे वो कहते थे कि चूल्हे में आग जरूर, कंडा जरूर गड़ाना चाहिए, आग का बना रहना यानी लक्ष्मी का वास कहलाता था। तो हमारे यहाँ हम तो बचपन से देखे हैं कि हमारी मम्मी खाना बनाती थी, सब काम करने के बाद चूल्हे में कंडा को गड़ा देती थी, ऊपर से ढेर सारी राख से कंडे को दबा देती थी। और जब सुबह उठती थी तो वही कंडे जो था वो अंगार बन जाता था अंदर ही अंदर सिलक के, और उसी कंडे की आग से जो है चूल्हा जलता था। तो भाई जब चूल्हे के अंदर आग गड़ी होगी तो वो जलेगा लिपेगा कैसे? और चूल्हा हमेशा ऊपर खराब होता है, ना कि अंदर की जमीन उसकी अशुद्ध होती, क्योंकि आग जहाँ जलती है वो जगह ऑलरेडी शुद्ध हो जाती है। तो आप लोगों का भी कहना ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि आप लोग गलत कहते हैं,
सबके अपने रीत रिवाज होते हैं और अग्नि जहाँ जलती है वहाँ पर ऑलरेडी जगह शुद्ध होती है। तो चूल्हा हमेशा ऊपर का ज़्यादा खराब होता है, वो तो अपनी सुविधा के लिए और अपना चूल्हा अच्छा दिखाने के लिए हम लोग अंदर बाहर से उसकी पुताई कर लेते हैं। और जो रही बात मेरे अंदर के चूल्हे की नीचे पुताई करने की, तो वहाँ की ज़मीन हो चुकी है बहुत ख़राब। जैसे ही आप वहाँ पर हाथ लगाएंगे पूरी मिट्टी जो है निकल के ऊपर आ रही, क्योंकि चूल्हा काफ़ी पुराना हो चुका है। और अब मैं वहाँ नया चूल्हा रखना नहीं चाहती, क्योंकि चूल्हा अभी ऊपर से तो ठीक है, नीचे से ख़राब हो चुका है। और सोच रही हूँ कि अगर नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे तो फालतू यहाँ मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर नए घर में कब शिफ्ट होंगी मुझे नहीं लग पा रहा कि मैं इस साल तक फिर शिफ्ट हो पाऊँगी, क्योंकि मेरा पिछले 1.5 महीने से पूरा काम रुका हुआ है। सिर्फ खिड़की ना लग पाने के कारण मेरा काम रुका हुआ है, वरना अब तक तो मेरा टाइल्स का सारा काम कंप्लीट हो जाता। तो चलिए, ढेर सारी आप लोगों से बातें हो गई, कंडे भी मेरे पूरे जम चुके हैं। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि जो मैं कंडे लेकर आई हूँ ना, इसमें बहुत ज़्यादा कचरा था। तो ये कचरा भी फेंक देंगे, क्योंकि इसमें कंडे हैं, कंडे के छोटे छोटे टुकड़े हैं, यानी गोबर के ही टुकड़े हैं, ये खाद के काम आ जाएगी। उसके बाद यहाँ लगा लेंगे झाड़ू। और पीछे तरफ यशी वगैरह सब खेल रही थी, और पूरा ये सारा काम करते करते टाइम भी हो गया था और पूरे शरीर में हो चुकी थी धूल। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, झाड़ू लगाने के बाद हाथ पैर धुलेंगे और करते हैं कुछ खाने का इंतजाम, क्योंकि बिटिया की फरमाइश है कुछ बनाने की। तो चलिए बनाते हैं। वैसे तो टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे। और रोज़ इतना ही कचरा निकलता है घर से, सुबह शाम ऐसे ही कचरा निकलता है। और हाथ पैर धोकर कंघी वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी चूल्हे के पास में, और यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया है पानी, क्योंकि मुझे बनाना है चाइनीज़। और आज का जो वीडियो है काफ़ी लंबा है, क्योंकि हमारी एक सब्सक्राइबर है, वो कह रही थी कि आपका वीडियो बहुत छोटा होता, थोड़ा बड़ा बनाया करिए। तो कोशिश तो करती हूँ सिस्टर कि काफ़ी बड़ा बने, और ज़्यादा बड़े वीडियो में मुझे भी खुद अच्छा नहीं लगता, मुझे खुद घबराहट होने लगी, काफ़ी बड़ा वीडियो बन गया। तो चलिए, यहाँ पर मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, और चाइनीज़ डाल देंगे उबलने के लिए। ये 1 पैकेट बुलवाया था मैंने, और काफ़ी दिनों से रखा है, और ज़्यादा दिन रखा रहेगा तो इसमें हो जाएंगे कीड़े, उसके पहले ये ख़राब हो तो बनाकर खा लेते हैं। और यहाँ मेरी बड़ी वाली ननंद का आया हुआ था फ़ोन, तो उनसे बातें भी होती जा रही थी और काम भी होता जा रहा था। और काफ़ी दिनों के बाद मेरी बड़ी ननंद से मेरी बात हो रही थी। तो चलिए, यहाँ पर मैं बात भी करती जा रही थी और अपना काम भी करती जा रही थी। तो फ्रेंड्स, काम तो हमारा हो ही रहा है। और यहाँ पर मैंने सब प्रकार की सब्जियाँ काट ली थी, क्योंकि ठंड में सब्जियाँ तो बड़ी अच्छी मिलती हैं। तो चलिए, यहाँ मैंने काट ली थी शिमला मिर्च, आलू, पत्ता गोभी, हरा मटर, टमाटर, और मुझे काटना थी प्याज, जो मैं भूल चुकी हूँ। यहाँ पर दीदी से मेरी बात हो ही रही थी, और यहाँ मेरी चाइनीज़ भी पक चुकी थी, और इसको मैंने 90% पकाया है। और इसको डाल देंगे ठंडे पानी पर। ठंडे पानी में डालने से ये बहुत अच्छी अलग अलग हो जाती है। एक बार मैंने जब शुरुआत मैंने चाइनीज़ बनाई थी, तो मैंने गर्म पानी से निकाल कर ऐसे ही रख दिया था, अलग निथार दिया था। और जब थोड़ी देर बाद मैंने जब उसको डालने के लिए सोचा, तो वो एकदम लड्डू तरीके हो गई थी। तो मेरी बहन ने बताया था कि हमेशा इसको ठंडे पानी में डालो, क्योंकि उस टाइम पर मोबाइल या स्मार्टफोन नहीं चलते थे कि हर चीज़ आप यूट्यूब से देख के सीख जाएं। उस समय तो जो चीज़ कोई बता देता जिस तरीके से, उसी तरीके से बनाते थे। और यहाँ डाल दी है मैंने मिर्च, और डाल दिया है थोड़ा सा जीरा, और सारी सब्जियों को धो लेंगे। और उसके बाद सब्जियां डालने के बाद डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट का जो फ्लेवर है ना, वो बहुत अच्छा आता है। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, जैसे कि ये हर्षदीप कौर जी ने कमेंट किया, बड़ा हेटेड टाइप का कमेंट किया, थोड़ा सा मुझे ख़राब भी लगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप किसी को अच्छा नहीं बोल सकते ना, तो किसी को बुरा भी बोलने की कोशिश मत करिए। मैं जब से यूट्यूब पर हूँ, मुझे 2 साल हो गया, आपने देखा होगा मैंने कभी किसी को अशब्द कहने की कोशिश नहीं की है। मैं किसी प्रकार से विवाद में रहने की कोशिश नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर आप किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते हैं, बुरा करने का भी अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है, बुरा बोलने का भी अधिकार नहीं दिया है, क्योंकि हर व्यक्ति आज के समय पे स्वतंत्र है, हर व्यक्ति अपनी लाइफ जीना चाहता है। तो आप ना कभी इस तरह, मैं सिर्फ ये बात हर्षदीप को ही नहीं कह रही हूँ, हर व्यक्ति को कह रही हूँ कि कभी किसी को ऐसा बुरा बोलने की कोशिश मत किया करो, क्योंकि कोई आपके यहाँ आपके दरवाजे पे आके खड़ा नहीं होता है। और कहने को तो मैं बहुत सारी चीज़ें भी कह सकती हूँ, पर मैं कहकर बातों को बढ़ाना नहीं चाहती हूँ। और यही कहूँगी कि आप जैसे जो लोग हैं ना, उनकी सोच पता चल जाती है कि आप लोग की सोच किस तरह की है, और धन है आप लोगों की सोच,
पर कभी कभी कहते हैं ना, जो बोता है वो काटते हैं। आपने आज मुझे कहा, कभी ना कभी आपको भी कोई ना कोई कहेगा। तो चलिए आपकी बातों पर हम मिट्टी डालते हैं, क्योंकि आप पे हम अपना टाइम ख़राब नहीं करना चाहते हैं। और सब्ज़ी हमारी यहाँ पक चुकी है। ये मैंने 80% करीब पकाई थी, क्योंकि चाइनीज़ में सब्ज़ी हल्की सी कच्ची होती हैं। और इसमें डाल दिया है धनिया पाउडर। टमाटर तो मैंने पहले ही डाल दिए थे, क्योंकि बगैर टमाटर के तो मेरी कोई चीज़ बनने वाली नहीं है। और हल्का सा नमक डाल दिया था सब्जियों में। और अब दोबारा से हल्का सा नमक डाल के बढ़िया से इसको मिक्स कर लेते हैं। और सच कहूँ तो ये बहुत 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 यम्मी बनी थी, बहुत टेस्टी, एकदम मार्केट वाला ही फ्लेवर था इसमें। बस इसमें 2 चीज़ें कम थी, एक तो इसमें सोया सॉस नहीं था, दूसरा इसमें अजीनोमोटो नहीं था। तो मैं ये चीज़ें रखती नहीं, क्योंकि सोया सॉस का उपयोग जो है कभी कभार ही पड़ता है चाइनीज़ में। और अजीनोमोटो का भी, वैसे अजीनोमोटो जो है काफ़ी ज़्यादा हानिकारक भी होती है। तो कोशिश यही करती हूँ कि घर में रखी हुई चीज़ों से अच्छा से अच्छा कुछ बना लें, क्योंकि घर में जो सब्जियां हैं और ये सब चीज़ें हैं, ये काफ़ी हेल्दी हो जाता है। और जो चीज़ें हमें नुकसान करती है, एक तो उनको खाना भी नहीं चाहिए, और दूसरा मेरे पास था भी नहीं और रखती भी नहीं हूँ। क्योंकि सोया सॉस छोटा सा पाउच में तो सैसे में आता नहीं है, आता भी होगा तो मुझे मालूम नहीं है। तो मैं बॉटल लेकर नहीं आती। बहुत पहले कभी जब मैं शुरू में ये सब बनाती थी, तब मैंने लेकर रखी थी, और लास्ट में मुझे वो बॉटल फेंकना पड़ गई। और आ गए हैं सक्षम भैया और यशी, तो हम लोग बैठ गए हैं यहाँ पर। होने लगी हम लोगों की चाइनीज़ की पार्टी। आइए आप लोग भी खाइए और बताइए कैसा बना है। और फ्रेंड्स, मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखें, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आते रहें। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स, मैं सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सहयोग करते हैं, इतना स्नेह देते हैं, जिसके लिए मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग तो यहाँ खाने लगे हैं। वो खाना तो हम लोग का हो गया है, पर हस्बैंड जी के लिए बनाना पड़ेगा खाना। तो ये खाना खाकर फिर देखते हैं कि क्या बनाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।